बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोसेस को फिजन कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऐसा प्रोसेस जिसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना दे, तो उस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सेकेंड एमसीक्यूज है, रेडिएशन विद हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर इज अल्फा बीटा गैमा। मोस्टली इन तीन पार्टिकल्स का कंपैरिजन होता है आपस में, तो आपने याद रखना है अल्फा बीटा और गैमा में से सबसे हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर अल्फा की होती है, और इसकी वजह है इसका मैस। इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, तो जो रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल होगा उसकी आयनाइजेशन पावर जो है वो ज्यादा होगी। अगर इन्हीं तीनों पार्टिकल्स में से अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, तो पेनिट्रेशन पावर गैमा रेज की जो है वो ज्यादा होती है। थर्ड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज ऑलमोस्ट द सेम मैस एज प्रोटॉन बट कैरीज नो चार्ज। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे गिवन है, इनमें से ये बताना है कि किस पार्टिकल का मैस ऑलमोस्ट सेम होता है, जो कि मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ऐसा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका मैस ऑलमोस्ट मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। फोर्थ एमसीक्यूज है, द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस है, इसमें दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, लिहाजा इसके ऊपर जो +2 चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से आता है। सो +2 चार्ज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज है, इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज। देखिए, अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस आपको गिवन है, यहाँ पे ये जो 92 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बेसिकली एटॉमिक नंबर है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और यहाँ पे ये जो है ये मैस नंबर है 235। तो अगर आपने किसी न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन नंबर निकालने हो तो आपको एटॉमिक नंबर और मैस नंबर पता होना चाहिए। और सिंपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे कि आप मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गया? 143। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1590 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स शैल द अर्थ लॉस ऑल इट्स रेडियम ड्यू टू रेडियोएक्टिव डीके। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि रेडियोएक्टिव डीके का फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो अगर आप वो टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जिसमें रेडियम अपनी तमाम एक्टिविटी को लूज कर देगा, इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो इसके लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है, और वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई कंप्लीटली वो डिके नहीं हो सकता। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिके होता जरूर है, लेकिन चूंकि एक्सपोनेंशियल बिहेवियर की वजह से वो कभी भी उसकी एक्टिविटी जीरो नहीं हो सकती। सो ऑप्शन डी इनफाइनाइट इज करेक्ट आंसर। सेवंथ एमसीक्यूज है, द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 यूज होता है, तो उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो कंट्रोल्ड फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर दो स्मॉल न्यूक्लियाई जो है वो बनाता है। सो ऑप्शन ए फ्यूजन इज करेक्ट आंसर। एट्थ एमसीक्यूज है और ये लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का। कार्बन 14 has half life of 5730 years. The number of nuclei in a sample will drop to 1/8 of initial quantity in years. तो इनिशियल क्वांटिटी 1/8 तक रिड्यूस होने के लिए 3 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड है। तो 1/2 पावर n फार्मूला होता है, तो यहाँ n की पावर जो है वो 3 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, तो 1/8 बन जाता है। तो सिंपल जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसमें यह है कि इस हाफ लाइफ को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें जितनी हाफ लाइफ रिक्वायर्ड है, तो आपके पास अब आंसर आ जाता है ऑप्शन बी 1.72 × 10⁴ ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं।
अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।